शाहिद कपूर के रिलेशनशिप्स बॉलीवुड में सबसे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड रहे हैं। शाहिद कपूर का स्टार्टिंग करियर अच्छा था। फिल्म्स में उनकी परफॉर्मेंस काफ़ी स्पेक्टुलर रही है। शाहिद कपूर का ओवर पोजेसिवनेस ने उनके करियर के लिए थोड़ा प्रॉब्लमेटिक रहा है एंड कुछ कॉम्प्लिसिटी शाहिद कपूर के फैमिली में भी रही है। शाहिद कपूर का ओवर पोजेसिवनेस ने उनकी रिलेशन को वीक डाउन किया है या शाहिद कपूर के साथ मैनिपुलेट किया गया है। हेलो एवरीवन, लेट्स टॉक अबाउट शाहिद कपूर। मे बी यू डोंट नो, शाहिद कपूर का फर्स्ट रिलेशन हर्षिता भट्ट के साथ जुड़ा था। उस वक्त दोनों ने एक म्यूजिक वीडियो में काम किया था एंड ये म्यूजिक वीडियो 1990 के लास्ट ईयर में काफ़ी पॉपुलर हुआ था, जिसमें दोनों की केमिस्ट्री काफ़ी अच्छी थी। यही दोनों के अफेयर्स के रूमर्स भी आने लगे एंड ये म्यूजिक वीडियो शाहिद कपूर के लिए लॉन्चिंग पैड की तरह था। इसमें वो अपना करियर बॉलीवुड में बनाना चाहते थे। दोनों की अफेयर्स के रूमर्स भी उस वक्त काफी तेजी से स्प्रेड होने लगे एंड आफ्टर सम टाइम शाहिद ने 2003 में इश्क विश्क फिल्म से बॉलीवुड में डेब्यू किया। शाहिद और हर्षिता भट्ट के रिलेशन को लेकर खुद शाहिद कहीं ना कहीं चुप थे। शाहिद नहीं चाहते थे कि उनका रिलेशनशिप पब्लिक के सामने आए, लेकिन हर्षिता अपने रिलेशन को लेकर कमिटेड थी। बट शायद उसी दौरान करीना कपूर से जुड़ने लगे और दोनों की मुलाकात 2004 में हुई थी। लेकिन शाहिद अपने करियर में आगे बढ़ना चाहते थे एंड शाहिद ने हर्षिता के साथ रिलेशन में इतने कभी कॉन्फिडेंट दिखाई नहीं दिए। करीना से जुड़ने के बाद हर्षिता ने शाहिद कपूर से खुद बैक ऑफ हो गई थी एंड शाहिद ने आज तक अपने इस रिलेशन के बारे में पब्लिकली कभी बात नहीं की। शाहिद और करीना 2004 में फिदा मूवी के सेट पर हुई थी। इस मूवी में ऑडियंस को दोनों की ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री कुछ खास नहीं लगी, लेकिन दोनों रियल लाइफ में मोर देन फ्रेंडशिप वाला रिश्ता जरूर बन गया था। दोनों के बीच रिलेशन इतना सीरियस हो गया था कि करीना कपूर अपने लाइफस्टाइल में भी चेंजेस लाने लगी थी। उस वक्त करीना कपूर नॉन वेजिटेरियन थी, लेकिन शाहिद की तरह वो वेजिटेरियन बन गई थी। इवन करीना ने पार्टीज और सोशल मीडिया गैदरिंग से भी दूरी बना ली थी, क्योंकि शाहिद काफ़ी रिजर्व्ड काइंड ऑफ पर्सन थे। करीना कपूर समवेयर इस रिलेशनशिप को लेकर काफ़ी एक्साइटेड थी और शाहिद को इम्प्रेस करने के लिए फर्स्ट इनिशिएट करीना ने ही लिया था, जिसमें करीना शाहिद को बार बार कॉल्स मैसेजेस करती थी। 2 months I had to chase him. You chased him? Yeah, like I was the one who was initiating the kind of SMSs and the calls and kind of asking him like, let's meet up, and he was a bit. You were playing hard to get, Shahid? No. बट शाहिद इस रिलेशन को लेकर उतना ही रिजर्व रखना चाहते थे और करीना कपूर की एक्सट्रोवर्ट नेचर ने ये रिलेशनशिप पब्लिक भी हो गया। दोनों को अक्सर पार्टीज, वेकेशंस एंड इवेंट्स पे दोनों को साथ में स्पॉट किया जाने लगा। साथ में दोनों ने कई मूवीज भी की, जैसे 36 चाइना टाउन, चुप चुप के एंड मिलेंगे मिलेंगे। बट इन 2007 में जब भी मैट मूवीज के शूटिंग के दौरान दोनों का ब्रेकअप हो गया। जब भी मैट के डायरेक्टर इम्तियाज अली ने बताया कि दोनों शाहिद और करीना साथ में फिल्म की शूटिंग कर तो रहे थे, लेकिन दोनों का रिश्ता टूटने के कगार पर था एंड शूटिंग खत्म होने तक दोनों अलग हो चुके थे। दोनों के अलग होने की रीजंस बहुत सारे आने लगी, जिसमें सबसे पहले करीना की बड़ी बहन करिश्मा दोनों के रिश्ते से खुश नहीं थी। करिश्मा शाहिद को करीना कपूर के काबिल नहीं मानती थी एंड करीना की मदर बबीता कपूर ने तो शाहिद को अपने फैमिली के साथ स्टैंडर्ड के काबिल ही नहीं माना और कहा दोनों कपूर फैमिली में बहुत बड़ा अंतर है। सबसे बड़ी वजह यह बताई गई कि करीना सैफ अली खान की नजदीकियों ने शाहिद को ये रिलेशनशिप खत्म करने पे मजबूर कर दिया था। करीना कहीं ना कहीं शाहिद को चीट कर रही थी। करीना शाहिद के साथ भी थी एंड अदर साइड सैफ को भी डेट कर रही थी। शाहिद ने कोशिश की थी इस रिलेशन को बचाने के लिए, लेकिन शाहिद की फैमिली ने करीना का वेलकम नहीं किया था। शाहिद कपूर फैमिली और लव के बीच में फंसे हुए थे, क्योंकि शाहिद की फैमिली ने करीना कपूर को कभी पसंद नहीं किया एंड उधर करीना की फैमिली ने शाहिद कपूर को एज अ सन इन लॉ नहीं माना, जिसके चलते दोनों ने ब्रेकअप कर लिया एंड दोनों समवेयर समझ गए थे कि इस रिलेशनशिप का कोई फ्यूचर नहीं है। करीना सैफ से पहले से ही जुड़कर मूव ऑन हो चुकी थी, लेकिन शाहिद कपूर कहीं ना कहीं उसी मोमेंट्स में जी रहे थे। शाहिद कपूर की फैमिली में भी काफी कॉम्प्लेक्सिटी रही है। शाहिद जब 4 साल के थे तब उनके पेरेंट्स वेटरन एक्टर पंकज कपूर और नीलिमा अजीम अलग हो गए थे। इसके बाद शाहिद अपनी मदर के साथ दिल्ली रहने लगे एंड फादर मुंबई चले गए। शाहिद ने एक इंटरव्यू में बताया कि उन्होंने बचपन में अपने पिता को सिर्फ एक ही बार देखा था। इस वजह से उनकी लाइफ में मेल प्रेजेंस काफ़ी कम रहा है, जिसकी वजह से बचपन में उन्हें काफ़ी बुली किया जाता था। शाहिद कपूर की फैमिली एक ब्लेंडेड फैमिली है। पंकज कपूर ने नीलिमा अजीम से डिवोर्स के बाद एक्ट्रेस सुप्रिया पाठक से शादी की थी। उनके 2 बच्चे भी हैं, सनह कपूर और रूहान कपूर, जो शाहिद कपूर के हाफ सिबलिंग्स भी हैं। फिर पंकज कपूर की पहली वाइफ नीलिमा अजीम ने एक्टर राजेश खट्टर से शादी की थी और उनका बेटा है।
ईशान खट्टर, जो शाहिद कपूर के हाफ ब्रदर हैं। शाहिद कपूर ने अपनी फैमिली में रिश्तों का कॉम्प्लेक्सिटी से उनके इमोशन को काफ़ी वल्नरेबल कर दिया था। शाहिद ने अपने रिलेशन को हमेशा बचाने की कोशिश की है, लेकिन उनका हर बार रिलेशन में चीट मिलना, जिसकी वजह से मीडिया में उन्हें ओवर पॉसेसिव होने का कारण बताया गया था। ऐसा ही सेम कि जब करीना शाहिद से अलग हुई थी तो इमोशनली ब्रोक हो गए थे। फिर उनका रिश्ता प्रियंका चोपड़ा के साथ जुड़ा। शाहिद और प्रियंका की मुलाकात कमीने मूवी की सेट पर हुई थी। फिल्म में उनकी ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री इतनी ज़बरदस्त थी कि जल्द ही उनकी रियल लाइफ रोमांस की भी न्यूज़ आने लगी और ये रिलेशन हॉट हेडलाइंस में भी आने लगा। जब इनकम टैक्स ऑफिसर प्रियंका चोपड़ा के घर पर पहुंचे तब शाहिद ने ही डोर ओपन किया था, जिसमें दोनों के रिलेशंस कंफर्म हो गया और ये न्यूज़ बहुत तेज़ी से वायरल होने लगी। दोनों ने करण जौहर के टॉक शो कॉफी विद करण पर एक साथ अपीयर किया, जहां दोनों ने समवेयर हिंट्स दिया कि दोनों आपस में डेट कर रहे हैं। शाहिद ने यह भी माना कि वो प्रियंका के लिए बॉय नेक्स्ट डोर हैं। इस रिलेशन में प्रियंका चोपड़ा ने ही इनिशिएट लिया था और शाहिद को प्रियंका ने ही लव कन्फेस किया था। फिर जो ऐसा हुआ जिससे शाहिद कपूर को ओवर पॉसेसिव कहा जाने लगा। हालांकि हर रिलेशन में पॉसेसिव होना चाहिए और शाहिद का ये बिहेवियर कहीं ना कहीं सही था, क्योंकि इस केस में भी प्रियंका शाहिद को चीट कर रही थी। बिकॉज 2012 में तेरी मेरी कहानी में शाहिद और प्रियंका की ब्रेकअप्स की न्यूज़ आने लगी थी। कभी कभी तो ऐसा होता था कि दोनों पूरा दिन बात नहीं करते थे। हालांकि शाहिद प्रियंका की क्लोज जाने की कोशिश करते थे, बट प्रियंका ही शाहिद से दूरी बना ली थी। प्रियंका शाहरुख खान के साथ डॉन मूवी के दौरान दोनों की क्लोजनेस ने पूरे सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल गई थी। शाहिद इस चीज़ से काफ़ी परेशान हो चुके थे। इट इज़ सैड दैट प्रियंका चोपड़ा वॉज बैंड फ्रॉम बॉलीवुड। इसमें गौरी खान ने सारे डायरेक्टर से कहकर प्रियंका को बैन करवा दिया था, बट शाहिद बॉलीवुड में स्लोली स्टैब्लिश्ड हो रहे थे। शाहिद को मीडिया में ट्रोल किया जाने लगा, कहा जाने लगा कि उन्हें इस रिलेशन को इतना सीरियस नहीं लेना चाहिए, क्योंकि शाहरुख और प्रियंका का क्या पता उनका ये रिलेशन डॉन के लिए पब्लिसिटी स्टंट हो सकता है। जिस पर शाहिद ने कई बार कोशिश की, लेकिन प्रियंका और शाहरुख की क्लोजनेस अब मूवीज तक लिमिट नहीं थी। अब उन्हें हर जगह स्पॉट किया जा रहा था। शाहिद और प्रियंका में फाइट भी हो गई थी। Have you erased Kareena Kapoor and Priyanka Chopra from your memory? Can't erase them out of your memory, but I do have a bad memory, so yeah, most things of the past are forgotten. लेकिन शाहिद ने यहाँ पर पीछे हटना ही सही समझा। शाहिद बॉलीवुड के वो एक्टर हैं जिनकी लाइफ में फीमेल्स ने ही लव कन्फेस पहले किया है, लेकिन रिलेशन शाहिद कपूर ने ही पहले ख़त्म किया है। शाहिद ये सब चीज़ अपनी फैमिली में देख चुके थे। रिश्तों को संभालना, टूटना, बनाना बहुत मुश्किल होता है। शाहिद ने 2015 में अरेंज मैरिज की थी और उनकी शादी मीरा राजपूत से हुई थी, जो कि एक आउटसाइडर है। शाहिद कपूर ने नॉन फिल्मी बैकग्राउंड फैमिली में शादी की है और ये उनका डिसीजन काफ़ी अच्छा साबित हुआ है। क्या शाहिद कपूर ओवर पॉसेसिव थे या उनके साथ मैनिपुलेट किया गया है? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।